Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter Semiconductor Electronics Materials Devices and Circuits. और आज के लेक्चर में बेटा हम लोग नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर और एक्सनॉर गेट और उसके साथ में कुछ लॉजिक सर्किटरी के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सो साथ ही साथ में सवाल वगैरह जो बन सकते हैं इसमें, उन सवालों को भी हम लोग यहां पर देखेंगे। अब मेनली क्या है यहां पर, यदि मैं बात करता हूं तो एक्सॉर और एक्सनॉर गेट जो है वो आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे देखने को, लेकिन उस पर सवाल बनते हैं, तो इसलिए हम लोगों को उनको भी सीखना जरूरी है। तो भैया सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं आपके पास में, और वो है नैंड गेट। ठीक है, ये क्या है? नैंड गेट है। ओके, अब ये नैंड गेट आखिर होता कैसा है? तो देखो, ये बेसिकली है कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट और साथ में नॉट गेट। एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन मिला के बनाया गया है नैंड गेट। ठीक है, ओके। तो अब सर जी एंड और नॉट का जो कॉम्बिनेशन है वो किस प्रकार से है, क्या चीजें होंगी? तो ये देखो, कहानी वही रहेगी, मिनिमम दो इनपुट तो रहेंगे और एक आपका आउटपुट रहेगा हमेशा। मिनिमम दो इनपुट, दो से ज्यादा इनपुट होना पॉसिबल है, दो से ज्यादा इनपुट होना पॉसिबल है, लेकिन दो से कम इनपुट नहीं रहेंगे। आगे कुछ और चीजें सीखेंगे तब आपको और आइडिया आएगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना मिनिमम दो इनपुट और एक सिंगल आउटपुट। हमने क्या बोला? एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन है। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एंड का और नॉट का कॉम्बिनेशन है। तो मैंने क्या किया, एक तो एंड गेट बना लिया, एक बना दिया मैंने एंड गेट। ओके, तो देखो एंड गेट के लिए मिनिमम दो इनपुट चाहिए, मैंने एक एंड गेट बना दिया, और साथ में मैं यहां पर बना देता हूं एक नॉट गेट बना देता हूं। ये मैंने यहां पर नॉट गेट बना दिया। ओके, अब इनका कॉम्बिनेशन, अब सोचो इनको यदि मुझे जोड़ना है तो कैसे जोड़ सकता हूं? व्हाट विल बी द प्रोसीजर टू जॉइन देम? तो भैया देखो, क्या तरीका आपके दिमाग में आ रहा है? तो तरीका एक ही दिमाग में आ रहा है कि मैं इन दोनों को यहां पर ऐसे जॉइंट मार दूं, तो ये जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो अब देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है, मेरे पास में मिनिमम दो इनपुट है और एक फाइनल आउटपुट है जो यहां पर मिल रहा है। तो हमने क्या किया, इसमें इंटरमीडिएट हम लोग एक एक्स कंसीडर कर लेते हैं। एक्स इज अ इंटरमीडिएट इनपुट एज वेल एज आउटपुट, मतलब एंड गेट का आउटपुट है जो कि इस नॉट गेट के लिए जाके इनपुट का काम कर रहा है। ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला, यहां से जो आउटपुट निकला उसको यहां पर एज एन इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो अब इसको सर सीखेंगे कैसे, क्या करेंगे? तो भैया मैं बोलाऊंगा, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको इक्विवेलेंटली जो हम लोग नैंड गेट चाहिए, क्या ये नैंड गेट है? ये नैंड गेट नहीं है, ये तो भैया सिंपल सा आपका, ये आपका एंड गेट और ये आपका नॉट गेट, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के, बस एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन मिला के हम लोगों ने बनाया है। लेकिन जो रियल में नैंड गेट होगा वो कैसा होगा? तो भैया इन दोनों को कंबाइन किया, तो हमने क्या किया, इधर से तो ये एंड वाला हिस्सा उठा दिया और यहां से नॉट के बबल को लेके आ गए, और ये कंबाइनली हम लोगों ने बना दिया नैंड गेट। ये आपका इनपुट ए, ये आपका इनपुट बी, और ये आपका फाइनल आउटपुट वाई। ध्यान से सुनना, मतलब इतना जो सेक्शन यहां पर निकल रहा है इसका ये कॉम्बिनेशन है, ये मिला के, इसको मिला के मैंने ये बना दिया है। मतलब बार बार इतना सारा बनाने के बजाय हम लोगों ने एक बेसिक गेट डिजाइन कर लिया जो कि है नैंड गेट, जो कि है नैंड गेट। ओके, अब इसको हम लोग जरा देखते हैं, हम लोग इसको सीखेंगे कैसे? तो भैया हम लोग इसको सीखेंगे डायरेक्टली ट्रूथ टेबल से। मतलब कैसे सर जी? पहले तो आपको सिंबल बनाया, ठीक है, हम लोगों ये बात तो समझ में आ गई कि ये सिंबल बन गया, तो इसके बाद में आपको तो डेफिनेशन बतानी चाहिए थी ना, जैसे एंड गेट में किया था, और गेट में पहले डेफिनेशन बताई थी फिर ट्रूथ टेबल लिखी थी। इस बार आप उल्टा क्यों कर रहे हैं? तो क्या है, याद रखने में भी आपको आसानी रहेगा कि भैया कैसे याद रखना है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने मन से डिराइव करते हैं। तो भैया देखो, हमने क्या किया, ए और बी के दो इनपुट लगा दिए, बराबर है। ओके, चलो दो इनपुट के लिए आपने कंडीशन डाल दी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब इन चार कंडीशन के बेसिस पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब जरा ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर इसको देखा तो ये एक एक्स इंटरमीडिएटरी जो आपका था उसको मैं यहां पर लेके आया, मैंने लिख दिया ये है एक्स। ठीक है, ये एक्स क्या है, एक्स क्या है? तो भैया एक्स जो है वो है आपका आउटपुट ऑफ एंड गेट। एक्स क्या है? एक्स है आपका आउटपुट ऑफ एंड गेट, मैंने यहां पर लिख दिया। और लास्ट में फाइनली मैं लिख रहा हूं वाई, जो क्या है, आउटपुट ऑफ नॉट गेट, जिसको कहां से आउटपुट मिल रहा है, उसको मिल रहा है आपका नॉट गेट से। ठीक है, उसको मिलता रहेगा जब देखा जाएगा, लेकिन पहले हम लोग अभी एक्स पे फोकस करते हैं। तो ए और बी
और x। तो इसके लिए यदि आप टेबल लिखोगे तो ये क्या है, एंड गेट है, और एंड गेट की डेफिनेशन क्या कहती है, इफ एनी इनपुट इज जीरो आउटपुट इज जीरो, तो आपने लिखा ये आ गया जीरो, ये आ गया जीरो, ये आ गया जीरो, और जब सब वन होता है तो ये हो जाता है वन। मैंने बोला ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब मुझे बात करनी है y पर। तो y क्या है, y इज द आउटपुट ऑफ नॉट गेट। y इज द आउटपुट ऑफ नॉट गेट, जो इनपुट कहां से ले रहा है, एंड गेट के आउटपुट से। मतलब बेसिकली यदि मैं बात करूं, दिस x इज अ इनपुट, x इज एन इनपुट टू नॉट गेट, तो मैं ये लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू x बार, बराबर है। तो हालांकि मैं लिखने को x बराबर a डॉट b भी लिख सकता हूं, ऐसा नहीं है कि इसको लिखने को किसी ने रोका है, नहीं रोका नहीं है, यहां पे चाहिए लिख दो कहीं पे भी। ओके, तो अब जरा इसको करते हैं, तो हमें मिलेगा 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। बात समझ में आ रही? मतलब जो फाइनल आपका नैंड गेट होना, उसमें क्या होना, ये a ये b, बराबर है। ट्रुथ टेबल में तो आपको 3 ही कॉलम होने चाहिए, इनपुट के और एक आउटपुट का। तो भैया देखो 0 0 0 1 1 0 और फाइनली 1 1। बोलो आउटपुट क्या लिखोगे इसके लिए, आउटपुट लिखा जाएगा y बराबर 1 1 1 0, बराबर है 1 1 1 0। अब यहां से इसकी डेफिनेशन को कौन बताएगा, आप लोग बताओगे। बताओ इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी चाहिए, फिर फटाफट से बोलो क्या डेफिनेशन है, इसको सोचो। और लॉजिक टॉपिक ये लॉजिक गेट है, मतलब आपको अपना लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। बोलो लॉजिक क्या डेवलप करते हो। देखो 0 दिख रही है तो 1 दिख रहा है, 0 दिख रही है तो 1 दिख रहा है, तो आप लिख सकते हो कि इफ एनी इनपुट इज लो, बराबर है, तो क्या हो रहा है, आउटपुट इज हाई। यस और नो, क्या ये लॉजिक समझ में आया आपको? यदि कोई भी इनपुट आपको 0 दिखा तो आउटपुट 1 होगा, ये इसका लॉजिक बनता है। या फिर अदर वर्ड्स में यदि मैं बात करूं तो कह सकते हो इफ ऑल इनपुट्स, सारे की सारे इनपुट्स यदि हाई हो जाएं, क्या हो जाएं, हाई हो जाएं, मतलब 1 हो जाएं, देन वी कैन से दैट आउटपुट इज लो, आउटपुट इज लो, ऐसा कहा जा सकता है। तो भैया ये इसकी डेफिनेशन बन गई, बराबर है। अब एक काम और बच गया है, बोलो क्या काम बच गया है। देखो हमने उन्हें क्या बोला था कि भैया किसी भी गेट को एनालाइज करने के लिए उसका सिंबल पता होना चाहिए, सिंबल लिख दिया। ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए, ट्रुथ टेबल लिख दी। डेफिनेशन से आपको आइडिया मिल जाता है, बस एक रह गई क्या, इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे लाओगे, तो जरा ध्यान से देखो, मेरा आउटपुट क्या है, आउटपुट है y, बराबर है। और ये y क्या है, तो आपने देखा y तो है आपका x बार, बराबर है। लेकिन जो x है वो क्या है, तो x तो भैया एंड गेट से आ रहा है, तो मैं इसे a डॉट बी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब इन दोनों को यदि मैं फाइनली कंबाइन कर दूं तो आई कैन से दैट y इज इक्वल टू a डॉट बी, और पूरे के ऊपर बार लगाना है, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। सो y इज इक्वल टू a डॉट बी के पूरे के ऊपर में यदि बार लग जाता है तो भैया वो नैंड गेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो नैंड गेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर है? स्लोली चल रहा है, कोई ज्यादा फास्ट तो नहीं है ना? ओके, ये समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं किसके लिए, 3 इनपुट वाले गेट के लिए भी हम लोग काम कर लेते हैं। चलो 3 इनपुट के लिए बनाओ टेबल, फटाफट से टेबल बनानी है, सिंबल बनाएंगे। क्या करेंगे, देखो ये 3 इनपुट लगाने हैं, तो 1 2 और 3 लगा दिए, ए बी और सी यहां पर लगा दिया, ये आउटपुट y आ गया। फटाफट से टेबल बना लो जरा सी, फटाफट से। याद हो गई क्या टेबल? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। फटाफट बोलो क्या आएगा आउटपुट में। आउटपुट में सिंपल सी बात है, जहां पर 1 दिखा, सॉरी जहां पर 0 दिखी वहां 1 1 कर दीजिए, तो बस खत्म कहानी, यहां तक 1 है, लास्ट में 0 है, बराबर है। यस, हो रहा है काम, बिल्कुल हो रहा है। दिस इज द ट्रुथ टेबल सिंबल। और इक्वेशन क्या लिखोगे इस बार, a डॉट बी डॉट सी पूरे के ऊपर में बार, दिस इज द मेन थिंग। क्लियर है? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा इस प्रकार से नैंड गेट खत्म होता है, इतना ही होता है नैंड गेट, और कुछ नहीं है ज्यादा। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना? बस आगे चल के कुछ और चीजें बताऊंगा, तब आपको ध्यान रखना है।
अब ऐसे ही हमारे पास में एक और गेट होता है जिसका नाम होता है नॉर गेट। अच्छा, ये कौन सा क्लासिफिकेशन चल रहा है? ये चल रहा है यूनिवर्सल गेट्स का क्लासिफिकेशन। कौन से गेट्स का क्लासिफिकेशन चल रहा है? यूनिवर्सल गेट्स का। अब देखो नॉर को कैसे दिखाया गया होगा, तो यहां पर देखिए फिर से वही और एन, मतलब ये है आपका और फॉलोड बाय नॉट। ओके, अच्छा सर जी नैंड के टाइम पे तो आपने बोला ही नहीं कि एंड फॉलोड बाय नॉट। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मेन बात क्या है, और गेट है, इतना आपको ध्यान रखना है, और के बाद में नॉट लगाना है। तो ये मैंने लगाया, पहले लिया और, ओके देखो ये और गेट लिया, इसको आप खुद से करोगे, फटाफट करो। ये और लगा दिया, एक इनपुट ए हो गया, एक बी हो गया, ये एक्स लगा दिया, और यहां पर मैंने एक नॉट गेट बना दिया। इन दोनों को क्या करना है? ज्वाइंट करना है, तो ये मैंने जोड़ दिया, ये वाई हो गया, खत्म कहानी। अब इनको जोड़ने पर, इनको जोड़ के जो फाइनल बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? बोलो, देखो ये और ये बबल लगा दिया, इसे बबल बोलते हैं। ओके, ये इनपुट आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया वाई। क्लियर, खत्म। ये हो गया आपका नॉर गेट, ये आपका हो गया क्या? नॉर गेट। अब फिर से वही कहानी, ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे हम लोग। बोलो डिजाइन कैसे स्टार्ट करेंगे? तो मैंने लिख दिया, पहले ए लिख दिया, बाद में बी लिख दिया, इनके लिए इनपुट लिख देता हूं मैं। देखो एक तो हो गया 0 0, एक आएगा 0 1, एक आएगा 1 0, और एक आएगा 1 1। ओके, फटाफट कंप्लीट करो अब इसको। बोलो कैसे कंप्लीट करेंगे? तो सर जी सबसे पहले हम लोग यहां पर भरेंगे x। बोलो x कितना आएगा? तो x क्या है? तो x इज द आउटपुट ऑफ और गेट। आउटपुट ऑफ क्या है? ये और गेट का आउटपुट है। और गेट का यदि आउटपुट है तो बोलो और गेट का आउटपुट क्या कहता है? और गेट का आउटपुट कहता है मुझसे इफ एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई। तो आपने लिखा यहां पे 1 दिखा 1 1 दिखा 1 1 दिखा 1 कर दिया, और जहां पे दोनों जीरो दिख गई वहां पर जीरो मार दिया। अब फाइनल क्या होगा? फाइनली ये होगा कि भैया अब हमें चाहिए फाइनली y, जो क्या आएगा x बार। 0 को लिखेंगे 1, 1 को लिखेंगे 0, 1 को लिखेंगे 0, 1 को लिखेंगे 0। सो फाइनली हमारे पास में जो ट्रुथ टेबल निकल के आएगी वो ट्रुथ टेबल किस प्रकार की होगी जरा सोचिए। तो आप बोलोगे ट्रुथ टेबल जो बनेगी उसके अंदर में एक इनपुट होगा ए, दूसरा इनपुट होगा बी। बिल्कुल सही है। चलो फटाफट इनपुट की एंट्री कर दो। 0 0 0 1 1 0 और फाइनली 1 1। मैंने कहा सही है। चलो फटाफट बोलो आउटपुट क्या लिखा जाएगा? आउटपुट लिखो इसके अंदर में y। तो 1 0 0 0, खत्म। 1 0 0 0। अब देखिए क्या हो रहा है, ये आउटपुट आ गया। अब हमको क्या बनानी है? इक्वेशन पे काम करना है। इक्वेशन पे कैसे काम करोगे? तो सर जी इक्वेशन पे काम करने का तरीका ये है कि मुझे एक बात तो पता लगी y इज इक्वल्स टू एक्स बार, दूसरी बात पता लगी x इज इक्वल्स टू a प्लस का b। तो यदि मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल्स टू a प्लस b के ऊपर होल बार। y इज इक्वल्स टू a प्लस b के ऊपर होल बार। तो भैया ये इक्वेशन बन रही है। क्या ये बात क्लियर है? आर यू श्योर इनफ? अच्छा, अब एक पॉइंट अभी भी रह गया। क्या रह गया? डेफिनेशन तो हमने कहीं लिखी नहीं है, तो डेफिनेशन को लिखिए, बनाइए। डेफिनेशन कैसे बनाओगे? सोचो क्या लिखोगे? इफ, बोलो क्या देख के बन रही है? एनी इनपुट इज हाई, इफ एनी इनपुट इज हाई देन आउटपुट क्या आएगा? इज लो। कोई भी आउटपुट यदि 1 दिखा तो कोई भी इनपुट यदि 1 दिखा तो आउटपुट आ रहा है लो। क्लियर है? मैंने बोला सही बात है। अब दूसरा क्या लिख सकता हूं? या लिख सकता हूं इफ ऑल इनपुट्स आर लो, सारे की सारे इनपुट लो हैं, देन आउटपुट इज हाई। आउटपुट क्या हो रहा है? हाई। क्लियर है? श्योर हो गया?
बना सकते हैं, कोई परेशानी होगी इसमें, कोई ज्यादा डिफिकल्टी है? बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है। क्लियर हुआ? अब देखो कई लोग सोच रहे होंगे सर ये तो याद रखना पड़ेगा ना सब कुछ। हाँ भैया ये याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही यहां पर डेटा है। ओके, तो मैंने ये बताया। अब देखो इसमें जब यदि सवाल बनते हैं तो देखो कुछ सवाल जैसे मैं सिंपल बताता हूं। सिंपल सवाल ऐसे है कि बोला गया है इफ a इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू 1 प्रोड्यूसेस y इक्वल्स टू 1 देन आइडेंटिफाई द गेट। बोलो क्या हो सकता है? बोलो सोचो क्या हो सकता है? कौन सा गेट हो सकता है? ये कौन सा गेट हो सकता है? तो अब यहां पर देखो 0 1 पर आपको मिल रहा है 1, तो यहां पर कंडीशन ये भी आ रही है। कौन सी? एक तो कंडीशन यहां पर फुलफिल हो रही है और गेट की, और दूसरी कौन सी हो रही है? नैंड गेट की। इसका मतलब ये है कि और गेट या फिर नैंड गेट में से ये कोई भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसा देखने पर हम लोगों को मिल रहा है, तो ऑप्शन में दोनों में से कोई भी एक ही रहेगा। देखिए और गेट से है एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई, मतलब और गेट। और नैंड गेट क्या कहता है? एनी इनपुट इज लो आउटपुट इज हाई, तो नैंड गेट भी है। तो सवाल कैसा भी बना सकता है। क्लियर हुआ ये बात? अच्छा, अब मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप सर्किटरी पे काम कर रहे होंगे, जैसे हम लोग सर्किटरी बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं सिंपल से, तो जैसे मैंने एक सिंपल सर्किट बनाया, देखो क्या किया, यहां से ये लाया ऐसे, ये ऐसे आया, और इसको मैंने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया इससे। ठीक है, ये है A, ये है B, ये है C और ये है Y। बताओ इसकी इक्वेशन क्या आएगी? देखो ये सवाल है, ये सवाल है। देखो सिंपल करना है। पहले तो गेट आइडेंटिफाई करो, क्या बज रहा है? ओके, ये है आपका और गेट, ये है आपका एंड गेट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जो सबसे सिंपल हो पहले उसे सॉल्व कीजिए। तो सर जी सबसे सिंपल तो ये मिल रहा है, तो मैं इसे x मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, बराबर है। तो x बराबर मुझे मिलेगा कितना? बोलो, यहां पर लिखता हूं जिससे आपको आसानी रहेगी। तो x बराबर आपको मिलेगा a प्लस का b। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए, क्या ये x इस एंड गेट के लिए इनपुट का काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और यहां से ये c भी इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है, तो मतलब मेरा y शुड बी इक्वल्स टू x डॉट सी। x इंटू सी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। लेकिन x कहां से आया? x तो क्वेश्चन में डेटा में गिवन ही नहीं था। डेटा में तो आपको a b c गिवन है, मतलब आपको इसके बेसिस पर आंसर लिखना है। तो इसके बेसिस पर यदि मैं आंसर लिखूंगा तो x की जगह लिख दिया कितना? a प्लस का b इंटू सी, a प्लस का b इंटू सी। क्या ये बात समझ में आ गई? सो ये इसकी क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। अच्छा, इसी के बेसिस पर ये जो मैंने सर्किट बनाया है, इसी के बेसिस पर एक और सवाल बन सकता है। कैसे बन सकता है सवाल? देखो सुनो, सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, इफ a इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू 1 c इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू व्हाट? बोलो कर लोगे क्या? फटाफट बोलो क्या करना है, फटाफट बोलो। ये मैंने मन से रैंडमली डेटा लिया है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि यही डेटा देगा। बोलो क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको। यहां पर 0 रखा, यहां पर 1 रखा और यहां पर 1 रखा। मैं ठीक है। अब इन 0 और 1 से और गेट के बाहर क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। सही बात है कि नहीं? और गेट क्या करता है? 0 प्लस 1 से 1 किया, और इस 1 को ये यहां से 1 दिया, तो ये दोनों 1 हो गए, तो यहां पर क्या मिल गया? 1। मतलब आंसर आएगा आपके पास में y इक्वल्स टू 1। एक ही डायग्राम में दो सवाल मैंने यहां पर बनवाए। चलो एक काम करते, सेम डायग्राम को लेता हूं और एक और क्वेश्चन करा देता हूं। नहीं तो एक काम करता हूं, डायग्राम थोड़ा सा बदलता हूं। मैंने क्या किया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, और यहां पर मेरे पास में ऐसा सर्किट बना दिया इस बार। ठीक है, ये है A, ये है B, ये है C। फटाफट बोलो ये क्या आएगा? आंसर बोलो क्या आएगा? y का आंसर बोलो फटाफट कितना आएगा? फटाफट स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से सॉल्व कीजिए। कितना आंसर आ रहा है फटाफट देखिए। तो आप बोलोगे इसमें क्या दिक्कत है सर जी? देखो ये है आपका पहला स्टेप, गेट्स को आइडेंटिफाई करिए। ये है एंड गेट, ये है और गेट। ठीक है, ओके। तो एंड गेट से मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा A इंटू B मिलेगा, बराबर है। और यहां से ये C जा रहा है, C। और गेट क्या कहता है? और गेट कह रहा है जो भी इनपुट आ रहे हैं उनको ऐड कर दो, तो आपको मिलेगा A इंटू B
और प्लस का सी। सवाल सिंपल है डिफिकल्ट है बोलो? अच्छा, अब इस पे जो डेटा सवाल बना सकता है, डेटा वाला सवाल कैसा बना सकता है? सवाल बन सकता है इफ a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू, बोलो कितना। फटाफट सॉल्व करके दिखाओ। सेम डायग्राम के लिए सवाल है, तो क्या करोगे आप बोलो? आपको करना क्या है, यहां पे पुट करो, a की जगह 1, b की जगह 1, c की जगह 0। 1 1 से यहां पर क्या निकल के आएगा? 1 मतलब यहां पर 1 जा रहा है, ये 0 एज इट इज जा रहा है, तो और गेट पे आपको मिल गया 1 और 0, तो 1 और 0 मिल गया, मतलब और गेट का आंसर कितना आएगा? 1, तो आंसर आएगा y का 1। खत्म। बोलो सवाल कर सकते हो क्या? सर जी ये तो आपने एंड और के एकदम सिंपल वाले करवाए, तो मैं आपको बता दूं वैसे भी आपको सिंपल ही आएंगे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं तो आप डिफिकल्ट वाले सवाल भी देखो। सवाल बनाने में कितना टाइम लगता है? अच्छा, 2 ही गेट मिला के देंगे कि ज्यादा नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? जैसे मैंने बनाया, लो ये दोनों को मिलाया, देखो भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे जो मन में आए वो सर्किट बना सकता हूं मैं। यहां पे ए, इसको यहां पर ले लिया बी, और यहां पर ले लिया सी। ठीक है, ये देखो सवाल कैसा बना दिया मैंने, देख के डर गए आधे लोग तो। फटाफट करो, अब क्या आएगा आउटपुट? वाई की इक्वेशन निकालो। क्या करना है? पहले तो आइडेंटिफाई करो। तो भैया ये है आपका एंड गेट, ये भी है आपका एंड गेट, ये है आपका और गेट। ठीक है, एंड और एंड और ओके। नाउ अब क्या करें? तो भैया सबसे पहले देखो, ये बी के 2 टुकड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर b/2 आएगा और यहां पर b/2 आएगा। नो, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इसका मतलब ये है यहां पर जो है वो सिग्नल की बात होती है। इसका मतलब ये है कि सेम सिग्नल जो चल रहा था वो आपने 2 जगह अप्लाई कर दिया है। इसका मतलब ये है कि भैया आपको डरना नहीं है। ये आपका ए आ रहा है, ये बी आ रहा है, ये बी आ रहा है, और ये सी आ रहा है। समझ में आया यहां तक? बोलो यहां तक समझ में आया? बोलो ठीक है। अब मैंने मेरे मन के लिए क्या किया, इसको मान लिया P और इसको मान लिया Q। ठीक है, ओके। अब ऐसा करने से क्या हुआ? तो ऐसा करने से मुझे P बराबर मिल गया A.B, A इंटू बी, और Q बराबर क्या मिलेगा? Q बराबर मिलेगा B इंटू सी। Q बराबर क्या मिलेगा? B इंटू सी। ओके सर जी ये तो मिल गया, अब क्या करें इसका? तो इसका देखिए यहां पर यार, ये यहां से P आ रहा है, यहां से ये क्या आ रहा है? Q आ रहा है, क्योंकि देखो ये Q आगे पहुंचा, देखो ये Q यहां पर पहुंचा, और ये जो P आपने माना था वो P यहां से यहां आ रहा है। तो आपने लिख दिया Y बराबर, तो आपने क्लियरली लिख दिया P प्लस का Q, लेकिन P तो था ही नहीं सवाल में, P तो मैंने लिखा है। बोलो P की जगह क्या लिखूंगा? A इंटू बी, प्लस Q की जगह क्या लिखूंगा? B इंटू सी। तो Y बराबर क्या आएगा? देखो B कॉमन, बिल्कुल वैसे ही मैथ्स की तरह कॉमन ले सकते हैं, तो B इंटू ए प्लस का सी। क्लियर है? अब देखो इस सर्किट को मैं ना छोटा भी बना सकता हूं, मतलब ये सेम आंसर निकालूंगा मैं। इसका आंसर निकाल के देख लो। अभी ये और गेट है, ये एंड गेट है, ये वाई है। इसका आंसर निकाल के देखो क्या आ रहा है। सेम यही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा इस सवाल का भी। जो इससे आंसर निकाला है वो इससे भी यही आता है। ओहो, ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, कोई ऐसा थोड़ी कि हार्ड एंड फास्ट की नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अब मेरे मन में एक और सवाल बन रहा है, उसको भी जरा मैं आपके सामने करवाता हूं। लेकिन कई लोग सोच रहे होंगे कि अभी एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट बाकी है ना, बाकी है ना। लेकिन मैं क्या करता हूं, जरा चलो आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन बनानी है और कुछ नहीं करना है। यहां से लिया मैंने इसको, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है सवाल, पहले ही बता दे। अरे यार शिट,
थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलते कई लोगों ने, तो पेन वैसे ही रख दिया, ठीक है। ओके चलो, अब मैंने क्या किया जरा ध्यान से देखो। यहां से एक इनपुट लिया, इसको मैंने सीधा ही जाने दिया, और एक यहां से लिया और इसको ऐसे जाने दिया, ठीक है। नाम दे देता हूं इनपुट्स पे, ये है आपका ए और यहां पर लिखा हुआ है ये है आपका बी, ठीक है। ओके, और ये है फाइनल वाई। चलो इसकी इक्वेशन निकालो। कई लोग तो देख के वैसे ही डर गए होंगे कि इतना बड़ा सवाल बना दिया, ये कैसे होगा हमसे। कुछ नहीं है, आसान है। देखो क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर से कनेक्शन नीचे डाल रहा हूं। ओके चलो, तो कैसे करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखते चलना। देखो ये ए आएगा यहां पर, बराबर है, और यहां से जब चलोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बी बार बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो। ध्यान से देखते चलो मैं क्या बोल रहा हूं। ऊपर से ए आएगा, ये बी नॉट गेट के बाद में क्या बी बार बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छा ये ए और बी बार ये एंड गेट है, तो एंड गेट क्या करता है, एंड गेट इनको करता है मल्टीप्लाई, तो क्या ये ए डॉट बी बार बनेगा। सोचो सोचो सोचो, क्या ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा। चलो अब हम लोग नीचे वाले गेट पे आ जाते हैं। नीचे वाले गेट में देखो ये बी आ रहा है, बराबर है, तो ये एज इट इज बी, ऐसा बात कर देना बी बार लिख दिया। क्यों, क्योंकि बी का कनेक्शन देखो यहां पर जो बी का कनेक्शन है, क्या वो सीधा यहीं से आ रहा है, बी से ही निकल के आ रहा है, बिल्कुल बी है। ए का कनेक्शन देखो यहां से ए आया और यहां तक तो ए ही है, लेकिन बीच में नॉट गेट बन गया, मतलब क्या ये ए बार है, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये एंड गेट दिखा, तो एंड गेट क्या करेगा, दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब ये आएगा ए बार डॉट बी। सही बात है, मैंने बोला सही बात है। अच्छा अब यहां पर ये जो और गेट है ये क्या करता है, ये दोनों का एडिशन करता है। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको P मान लिया और थोड़ी देर के लिए इसको Q मान लिया, तो Y शुड बी इक्वल्स टू क्या P प्लस Q होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यार ये Y बनेगा, P की जगह लिख दिया A डॉट बी बार प्लस का A बार डॉट बी। ध्यान रखना बार जितने पर है उतने पर ही रखना है, पूरे पे जबरदस्ती मत खींच देना। क्या ये इसकी इक्वेशन बन रही है, लो भाई एकदम हार्ड कोर क्वेश्चन हो गए। लो इससे ज्यादा हार्ड क्या आएगा अब तुम लोगों को, कुछ नहीं आएगा, यही बहुत हो गया है। ए डॉट बी बार प्लस का ए बार डॉट बी, क्लियर है, श्योर है। ओके अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, दिस इज योर एक्सऑर गेट का इक्वेशन। ये है आपके एक्सऑर गेट की इक्वेशन, जो आपको टेबल में बुकलेट के अंदर में नहीं मिलेगी, नहीं डाली गई है, क्योंकि वो पोर्शन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन सवाल बनते हैं इसलिए ये कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा अब यहां से आगे का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन है जो अपर एज में रहने के लिए आपको रिक्वायर्ड है। सो इसको ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ एक्सऑर गेट कैसी आएगी, ये आएगी, लेकिन ये अभी भविष्य है जो अभी आपने देखा नहीं है। मतलब क्या है, आपको मैंने बता दिया है कि ये ऐसा आएगा, लेकिन इसको पहले एक्सऑर गेट की जब तक हेडिंग कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। तो भैया अगला जो गेट है वो है आपका एक्सऑर गेट। अब ये एक्सऑर गेट कैसा होता है जरा मैं आपको बता देता हूं। एक्सऑर गेट होता है वही दो इनपुट कम से कम रहेंगे, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, देखो एक्सऑर गेट का सिंबल कैसा बन रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए, एक्सऑर गेट का सिंबल, नहीं तो उसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ए बी और वाई, ठीक है। इट इज द सिंबल ऑफ एक्सऑर गेट, ये एक्सऑर गेट का सिंबल है। इक्वेशन जो लिखी जाती है उसको लिखने के तरीके होते हैं, एक तो लिखी जाती है ए प्लस सर्कल बी, या फिर लिखी जाती है ए बार बी प्लस ए बी बार। ये दोनों की दोनों एक्सऑर गेट की इक्वेशन है। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर यदि ये इक्वेशन है तो फिर आपने सीधे सीधी क्यों बताई। पहले तो हर बार तो हम लोग पहले ट्रुथ टेबल लिखते थे उसके बाद करते थे, लेकिन कुछ चीजें सीक्वेंस बदल कर करने पर ही आपको समझ में आएंगी, इसलिए मैंने पहले वो सवाल बनाया, ये सवाल बनाया पहले मैंने, क्लियर है। मतलब इतना बड़ा जो सब कुछ है उसका अरेंजमेंट हम लोगों ने छोटे से इसके सिंबल के फॉर्मेट में दे दिया है। तो ये जो छोटा सा सिंबल है ये है एक्सऑर गेट का, मतलब एक्सऑर के लिए बार बार इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा एक्सऑर गेट का सिंबल है। अब आपको चाहिए ट्रुथ टेबल, तो भैया ट्रुथ टेबल के अंदर में कॉलम बनाना चालू करते हैं। तो जरा ट्रुथ टेबल सीखते, देखो सबसे पहले तो आपके पास में है ए और बी जो कि 0 0 0 1 1 0 1 1 है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए,
इसकी जो इक्वेशन लिखी जाए, सॉरी ट्रुथ टेबल जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी यहां से। अब ट्रुथ टेबल बनाना चालू कीजिए। ट्रुथ टेबल के अंदर में और क्या चाहिए आपको, ए बार होना चाहिए आपके पास में, देखो ए बार होना चाहिए, तो मैंने एक कॉलम बना दिया ए बार के लिए। एक और कॉलम चाहिए, देखो कौन सा वाला, बी बार वाला भी चाहिए, क्योंकि बी बार की भी रिक्वायरमेंट आ रही है, तो मैंने यार बी बार भी बना दिया। चलो ए बार और बी बार लिखो, तो ए बार क्या हो जाएगा 1 1 0 0। भाई जो ए में लिखा है उसको उल्टा कर दो। बी बार क्या बनेगा, बी बार का मतलब है जो बी में लिखा है उसका उल्टा कर दो, तो 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0। अब अगला स्टेप देखिए क्या लिखता हूं मैं, मुझे क्या चाहिए, ए बार डॉट बी चाहिए, तो मैंने यहां पर एक कॉलम बना दिया ए बार डॉट बी वाला। क्या ये समझ में आया, क्या ये कॉलम समझ में आया ए बार डॉट बी वाला, फटाफट बोलिए। ये क्यों लिखा गया है ए बार डॉट बी, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है इसलिए इसको लिखा गया है। ये बात समझ में आ रही है क्या, ओके। चलो तो अब आ जाओ ए बार डॉट बी, तो ए बार डॉट बी कहां से निकालोगे, तो ये रहा ए बार, ये रहा, सॉरी गलत जगह चला गया, एरो खिंच के, हाँ तो ये रहा ए बार, ये रहा बी, दोनों का क्या चाहिए ए बार डॉट बी। तो भैया 0 इंटू 1 बोलो कितना आएगा, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 बोलो कितना आएगा 1, 0 इंटू 0 बोलो कितना आएगा 0, और 1 इंटू 0 करने पर 0 आएगा या नहीं आएगा, बोलो 0 1 0 0। ये क्या मिला है, ये मिला है ए बार डॉट बी बार, ओके। चलो मैं यहां पे थोड़ा सा मिटा देता हूं, नहीं तो क्या है ना कई लोग इसमें भी घूमते रहेंगे कि सर ने क्या कर दिया, ओके। चलो अब हम लोग थोड़ा सा और करते हैं। ए बार डॉट बी के बाद में हमको क्या चाहिए, ए डॉट बी बार चाहिए, तो मैंने यहां पे लिख दिया ए डॉट बी बार। तो ए डॉट बी बार कहां से लाओगे, तो देखो ये रहा बी बार और ये रहा ए, तो भैया ए डॉट बी बार, तो करो 0 इंटू 1, देखो मैं यहां पे लिखता हूं 0 और ये है 1, 0 इंटू 1 करने पर 0, 0 इंटू 0 कितना आएगा 0, 1 इंटू 1 करने पर आपको मिल गया 1, लास्ट में देखिए 1 और ये रहा 0, 1 इंटू 0 करने पर 0। यहां तक क्लियर हो गया, ओके। अब आगे देखो क्या करना है आपको, आपको करना है इन दोनों को ऐड, बराबर है, इन दोनों को ऐड करना है, मतलब यहां से इन दोनों को ऐड कीजिए, तो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। बात समझ में आ गई, देखो आ गया कि नहीं आ गया। सो ये है आपका फाइनली y, जो कि है ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ए प्लस गोला बी, ए प्लस सर्कल या ए एनसर्कल्ड प्लस बी, ए एनसर्कल्ड प्लस बी। सो फाइनली जो आपको ट्रुथ टेबल लिखनी है उसके अंदर में इतना सब कुछ नहीं लिखना है, उसके अंदर में तो एकदम छोटी छोटी सी बातें होंगी, और वो छोटी सी बातें क्या होंगी, आपने लिखा 0 0 0 1 1 0 और 1 1, फाइनल आएगा यहां पर y। y के अंदर में क्या लिखना है, जो फाइनल आपको मिला है 0 1 1 0, बराबर है 0 1 1 0 मिला है कि नहीं मिला है, बस यही हो गया। तो अब यहां से इसकी डेफिनेशन बताओ। सर डेफिनेशन कैसे बताए, समझ में ही नहीं आ रहा है, यहां तो क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, 0 0 पे भी 0 है, एक 1 मिलने पर 1 है, एक 0 पे 1 है, दोनों 1 पे ये 0 हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अब एक काम करता हूं, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, 0 या 1 में से कोई भी, मतलब दोनों सेम है तो आंसर 0 मिल रहा है क्या, इफ बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, आउटपुट 0 मिल रहा है क्या, सोचो। एंड इफ बोथ आर डिफरेंट, इफ बोथ आर डिफरेंट, आउटपुट आपका 1 मिल रहा है क्या, देखो जरा। अब ये एग्जाम्पल याद करो, सीढ़ियों में जो बल्ब लगाया था, सीढ़ियों में जो बल्ब लगाया था आपने, नीचे से जाते समय चालू करके गए, ऊपर जाते समय बंद कर दिया, तो दोनों यदि बंद होंगे तो भी बल्ब बंद रहेगा, दोनों ऑन रहेंगे बटन तो भी बल्ब क्या रहेगा बंद, लेकिन एक चालू और एक बंद रहेगा तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो क्या वैसा ही रिक्वायरमेंट है क्या, वो रिक्वायरमेंट यहां पर फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, फटाफट देखिए जरा, फटाफट से देखिए, क्या वैसा ही मिल रहा है हम लोगों को, यस और नो, मिल रहा है, श्योर है, ओके।
रॉन्ग है ये। ओ माय गॉड सर, सब कुछ मैच कर रहा है फिर भी आप बोल रहे हो रॉन्ग है, या तो आप गलत पढ़ा रहे हो या कुछ तो भी हो रहा है। भैया मैं पढ़ा सही रहा हूं। दिस इज द स्टार मार्क कंडीशन ओनली वैलिड फॉर टू इनपुट, ओनली वैलिड फॉर टू इनपुट्स, इसलिए ये सही नहीं है। मतलब क्या है सर जी? तो असली डेफिनेशन जरा हम लोग देखेंगे अगले पेज पर। वापस से मैं यहां पर लिखता हूं, टेबल लिखता हूं वापस से, इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं फटाफट लिख दूंगा। देखो कितना टाइम लगेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है, खत्म। ये है आपका। देखो अब यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ तो भी, ध्यान से देखिए। इफ, ध्यान से देखिए, इफ इवन नंबर ऑफ इनपुट्स, इफ इवन नंबर ऑफ इनपुट्स आर high, if even number of inputs are high, then output is low। ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा है, या इसको मैं बोल सकता हूं और if odd number of inputs are high, odd number of inputs are high, then output is high। जैसे मन में आए वैसा कर सकता हूं मैं, और दो डेफिनेशन लिख दूंगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। इफ इवन नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई देन योर आउटपुट इज लो, या मेनली देखा जाए तो इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। इफ ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई, ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई, देन योर आउटपुट इज हाई। अब ये इवन और ऑड का मतलब समझता है, सम संख्या विषम संख्या। मतलब क्या करना है, इसका मतलब यह है काउंट द इनपुट्स, काउंट द इनपुट्स, ठीक है, ठीक है। और कौन से वाले काउंट करना है, तो मैंने बोला देखो मैं इस वाली डेफिनेशन को ज्यादा फॉलो करता हूं, भले ही मैंने ऊपर वाली लिखी हुई है लेकिन इस पे मैं ज्यादा विश्वास रखता हूं क्योंकि इससे सही रहता है काम। तो क्या लिखा है, ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई, मतलब आपको वो इनपुट गिनने हैं जो हाई है। तो इसके अंदर गिनोगे तो कितने हाई दिख रहे हैं, सब जीरो है मतलब जीरो। अच्छा, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 है, और इसके अंदर 2 है। देखो ध्यान से देखो, काउंटिंग करिए, 0 है बराबर, एक भी आउटपुट एक भी इनपुट हाई नहीं है। इसमें काउंट करो, एक ही है मतलब मैंने 1 लिख दिया। इसमें काउंट करो, एक ही है, मैंने 1 लिख दिया। इसमें दोनों हाई हैं तो मैंने 2 लिख दिया। काउंटिंग करनी है, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर, काउंट द इनपुट्स विच आर हाई, विच आर हाई। तो भैया इसके बेसिस पर आपको देखना है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है इफ ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज हाई। तो ऑड नंबर 0 क्या है, इवन, ये क्या है ऑड, ये क्या है ऑड, ये क्या है इवन। तो भैया जहां पर आपको क्या दिखा है, ऑड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जहां पर आपको ऑड दिख रहा है वहां पर आउटपुट आपको हाई लगाना है। तो भैया यहां तो इवन दिख रहा है तो आपने लो लिख दिया मतलब 0, ऑड दिखा मतलब आपने किया हाई, हाई किया मतलब 1। यहां पर ऑड दिखा तो आपने लिख दिया हाई जिसका मतलब है 1। यहां इवन दिखा मतलब आपको लिखना है लो, मतलब क्या हो जाएगा 0। समझ में आया? अब कई लोग बोल रहे होंगे सर क्यों इतनी मेहनत करने का जब इससे हमारा काम बन सकता है। इससे काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो काम बन रहा है या नहीं बन रहा है। काम तो बन रहा है, लेकिन परेशानी ये हो रही है कि मान के चलो मैं यदि आपसे अभी सवाल पूछूं ए बी और सी, इन तीनों को लगा के लो भाई 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। और मैंने यहां पर आपसे पूछा है कि भैया y की वैल्यू लिखिए फटाफट। चलो y लिख के बताओ। अब कैसे लिखोगे, यदि ये कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो बोथ आर सेम तो आउटपुट लो और बोथ आर अपोजिट तो आउटपुट 1, तो ये तो अप्लाई नहीं कर पा रहा है यहां पे क्योंकि 3 हो गए, फेल हो जाएगा। इसलिए आपको काउंट करना है। तो काउंट करो, पहले में कितनी है 1 कितनी बार है, 1 कितनी बार है ये गिनो, 1 है 0 बार, तो 0 क्या आई इवन नंबर, तो आंसर आएगा 0। फिर 1 काउंट करो, एक बार मिला, एक क्या है ऑड नंबर मतलब आंसर आएगा 1। फिर से गिनो
एक बार आया मतलब आंसर आएगा 1। यहां पर देखो 2 बार आया मतलब आंसर आएगा 0। फिर से गिनो, एक बार आया मतलब आंसर आएगा 1। यहां पर देखो एक और एक 2 बार आ गया मतलब आंसर आएगा 0। यहां पर गिनो 2 बार आ गया मतलब आंसर 0। यहां पर गिनो कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो आंसर आ गया 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर इनफ? इतना समझ में आया, पकड़ में आया या नहीं आया, बोलो ये श्योर है? ओके, तो ये है आपका एक्सऑर गेट, जिसका अब जो है ये जो सर्किट मैंने सवाल में बनवाया था, इसको इसके बाद में यहां पर बना लीजिए। किसके बाद में? ये पूरी कहानी खत्म होने के पश्चात इसको आप लोग यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये तो ठीक है 2 के लिए, लेकिन ये जो 3 के लिए जो आपकी इक्वेशन है वो कैसी लिखी जाएगी? सर जी सिंपल लिखना है आपको, y a n सर्कल b n सर्कल c। कई लोग सोचेंगे सर वो a बार डॉट b वाले फॉर्मेट में नहीं लिखना है क्या? बिल्कुल नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। इतना ही आ जाए वही बहुत है। लेकिन हम लोग क्या है ना, अपर इस लास्ट मतलब खत्म करते ही चल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ शंका छोड़ें कि भैया कि ये सवाल आ गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसके बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा गेट का आपका। ठीक है, ओके, चलो ये बात समझ में आ गई, श्योर हैं आप लोग? अच्छा चलो, अब इसके बाद में कौन सा बच गया? इसके बाद में आपके पास में फाइनली बच गया है एक्सनॉर गेट, जिसे हम लोगों को अभी फिनिश करना है। क्या करना है? फिनिश करना है। तो भैया ये है आपका एक्सनॉर गेट। कौन सा गेट है? एक्सनॉर गेट। अब ये एक्सनॉर गेट कैसा होगा? वही सिंपल सी बात है, एक्सनॉर, सॉरी मैंने पहले एक्सऑर लिखा था ना, हाँ एक बार चेक कर लो, हाँ नहीं तो पता लगा हेडिंग में ही गलती कर दी और काफी देर पढ़ा भी लिया। एक्सनॉर गेट, तो ये क्या होता है? बिल्कुल सिमिलर नॉर के जैसा ही है, एक्सनॉर बना दिया। देखो अब ये नॉर पे ये डबल लगा दिया तो इस बार ये एक्सनॉर बन जाएगा। ये आएगा ए, ये आएगा बी, ये आएगा वाई। क्लियर है? श्योर है? अच्छा, इसके बाद एक्सऑर में क्या लिखा था? इसके बाद में इक्वेशंस लिखी थी, इक्वेशंस लिखी थी, तो यहां पर भी इक्वेशन लिखी जाएगी भैया। इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू ए डॉट के ऊपर सर्कल, फिर आएगा b, या फिर आप लिख सकते हो a प्लस के ऊपर b और इसके पूरे के ऊपर बार, या फिर लिखी जाएगी a बार डॉट b बार प्लस का a डॉट b, a बार डॉट b, a बार डॉट b बार प्लस का a डॉट b। मुझे इक्वेशन डायरेक्टली याद है, ऐसी आपको भी याद ही रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार प्रूव करते बैठेंगे। हालांकि अब इस इक्वेशन को हम लोग जरा प्रूव करते हैं ट्रुथ टेबल में डाल के, तो आपके पास में क्या मिलेगा? सबसे पहले आपने लिया a और b, फटाफट लीजिए, तो क्या मिलेगा? 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में क्या चाहिए आपको? a बार चाहिए, चाहिए a बार, तो a बार बनाओ यहां से, फटाफट से a बार बनाओ। कैसे बनेगा? 1 1 0 0। फिर क्या चाहिए? b बार चाहिए, बनाओ b बार। b बार क्या बनेगा? 1 0 1 0। कहां से बन रहा है b बार? वहां से। अब आगे क्या चाहिए आपको? फटाफट बोलो जरा। आगे देखो, चाहिए a बार डॉट b बार, मतलब आपको इन दोनों को डॉट करना है, तो आपने लिख दिया a बार डॉट b बार। फिलअप करो कॉलम को, फटाफट से फिलअप करो कॉलम को, a बार डॉट b बार वाले को करो कॉलम को फिलअप। तो क्या आएगा? a बार डॉट b बार, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। क्लियर है? बोलो सही है क्या? बोलो अगला क्या चाहिए आपको? अगला चाहिए यहां पर a डॉट b, तो आपने लिख दिया a डॉट b का कॉलम। बोलो a डॉट b क्या आएगा? मतलब इन दोनों में डॉट कीजिए, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। क्लियर है? बोलो आया क्या? देखो याद रखने वाला कंटेंट बहुत है यहां पर, ये बात का ध्यान रखना भैया। जो बेसिक जो है सीखा है वही मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? इंप्लीमेंट कर रहा हूं, वही मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? इंप्लीमेंट कर रहा हूं। सो ये है आपका कुछ इस प्रकार से। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप कहता है इन दोनों को ऐड कर दो। तो इन दोनों को ऐड करना है, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो भैया बताओ इन दोनों को ऐड करके क्या निकल के आएगा? इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 प्लस 0 मतलब आएगा कितना? 1, 0 प्लस 1 0,
0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 1, जो क्या है y इज इक्वल्स टू a बार डॉट b बार प्लस का a डॉट b। ये है फाइनल, जिस फाइनल को हम लोग डालेंगे अपनी छोटी सी ट्रुथ टेबल के अंदर में a b 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर है? नाउ यहां से हम लोग लिखेंगे y के कॉलम में भरो, क्या भरेंगे हम लोग बोलो? 1 0 0 1 बराबर है। तो क्या इसमें मैं ऐसे लिखूंगा? फिर से याद करो कि दोनों सेम होने पर 1 आएगा, दोनों अननोन अलग अलग होने पर 0 आएगा। अब ऐसी मूर्खता नहीं करनी है, क्योंकि मैं पिछली बार पिछले XOR गेट में ही क्लियर कर चुका हूं कि भैया ऐसी मूर्खता आपको नहीं करनी है। तो क्या करना है? इसकी एक्चुअल डेफिनेशन देखनी है। एक्चुअल डेफिनेशन सोचो क्या हो रहा होगा। एक्चुअल डेफिनेशन बनाओ यहीं पे फटाफट से। क्या बनेगा? पहली, इफ ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई, इफ ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज लो। या फिर आप इसे ऐसे बना लीजिए, कैसे बनाओगे कि इफ ऑड इफ इवन नंबर ऑफ इनपुट्स, चाहे जैसे बना सकते हैं, इफ इवन नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई, दो और बन जाएंगे इसके बाद में, देन आउटपुट इज हाई। बात समझ में आ रही है? क्या बोला? नंबर गिनो इनपुट के, यदि गिनने पर 1 कितनी बार आ रहा है उसे काउंट करो। यदि इवन आया तो आंसर भी इवन ही आएगा। यहां पर गिना कितनी बार है? 1 इज 0 टाइम्स। 1 कितनी बार आया? 0 बार आया है, इसलिए मैंने यहां पर 1 लिखा है। यहां पर गिनने पर कितनी बार आया? 1 बार आया। 1 क्या है? ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। तो भैया मैंने देखा तो आंसर 0 लगा दिया। फिर से गिना, 1 बार आया, मैंने 0 लिख दिया। गिना, 2 बार आया, 2 क्या है? 2 इज एन इवन नंबर, तो मेरे को 1 लिखना पड़ा। ये बात समझ में आ रही है क्या? आर यू गेटिंग दिस? इक्वेशन लिख सकते हैं क्या ऐसे? श्योर है। अब 3 के लिए यदि करना चाहूं तो कर सकता हूं क्या? मैं 3 के लिए भी कर सकता हूं। अब गिनने में, अब करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फटाफट बताओ, इस पे ऐसी सवाल आते हैं। सवाल कैसे आते हैं मैं बता देता हूं, कैसा बन सकता है। 0 0 0 0 0 1। कई लोग तो अभी भी इसी उधेड़ बुन में है कि ये सर लिखते कैसे 0 1 0, जो कि सबसे पहले दिन ही बताया गया था, काउंटिंग वाला खेल था। फटाफट बोलो y क्या आएगा? सबसे पहला काम क्या करना है? इनपुट गिनना। बोलो इसमें कितनी बार है? 1 कितनी बार है? 1 को गिनो। तो 1 है भैया 0 टाइम्स, मतलब आंसर क्या आएगा? 1। इसमें 1 गिनो कितनी बार है? 1 बार है, तो आंसर आएगा 0। इसमें गिनो कितनी बार है? 1 बार है, मतलब आंसर आएगा 0। इसमें गिनो कितनी बार है? 2 टाइम्स है, तो आंसर आएगा 1। क्लियर है क्या? सही है, बोलो फटाफट से। अगली बार गिनो, कितनी बार आ रहा है? 1, 1 ही बार आ रहा है, तो आंसर आएगा 0। इसमें गिनो कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स, तो आंसर आएगा 1। बोलो यहां पर कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 बार आ रहा है, मतलब 1। क्लियर है? यहां पर गिनो कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आएगा? 0। क्लियर है? कर सकते हैं क्या? अब इसमें जो सवाल बनता है, सवाल जो बना सकता है एग्जामिनर, वो कुछ ऐसे बनाते हैं कि इफ a equals to 1, b equals to 0, c equals to 1 and are connected to XOR gate, then output is, आउटपुट क्या होगा? बोलो फटाफट से। मैंने क्या बोला है? अब देखो, इसके लिए या तो आपको पूरी ट्रुथ टेबल याद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बस वही कहानी है यहां पर। तो देखो, XOR गेट या XNOR गेट की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं? इनपुट्स को गिनना चालू करते हैं। XOR के लिए 1 कितनी बार कैसा होना चाहिए? ऑड होगा तो आंसर 1 होता है। और XNOR के लिए क्या होता है? मैं 1 को ही गिनना प्रेफर करता हूं। यदि इवन आ जाए
तो आपका आंसर 1 होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब यहां पर आपने देखा, इसके बेसिस पर गिनो कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, बराबर है। और 2 टाइम्स आया है तो, और गेट कौन सा है, एक्स नॉर है, तो एक्स और तो बोलता है और चाहिए, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 0, खत्म। देख लो अब एक्स और की टेबल में जाके एबीसी 101 देखो, एक्स और की टेबल में जाके 1 एबीसी 100, देखो ये वाला है, आंसर कितना लिखा है, 0। अभी भी मैंने क्या बताया था, 0। अब आधे से ज्यादा लोग ऐसे रहे होंगे जिनके ऐसा लग रहा होगा हवाई पूरा, लास्ट वाला पूरा जो सेक्शन है, ए एक्सऑर गेट वाला और एक्सनॉर गेट वाला। तो भैया मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, जब तक आप डेफिनेशन याद नहीं करेंगे तब तक आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। मुझे अच्छे से याद है, इसका मतलब यह कि मुझे आसान लग रहा है, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डरावना सा लग रहा होगा इन सवालों को देख के, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही आसान होते हैं, बशर्ते आपको ये ट्रूथ टेबल्स और ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको डर जरूर लग रहा होगा, मैं जानता हूं इस बात को, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये कभी 0 आ जा रहा है, कभी अचानक से 1 आ जा रहा है। मैं सोचता हूं कि आंसर 1 आएगा, अचानक से सर 0 लिख दे रहे हैं। अचानक से कुछ नहीं लिखा जा रहा है, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में ही लिखा जा रहा है, ठीक है। अब एक्सनॉर वाले का यदि मैं ग्रेड डिजाइन बनाना चाहूं तो कैसे बनाएगा, तो भैया वो था ए बार डॉट बी बार प्लस का ए डॉट बी। तो देखो ऐसा सर्किट बना रहेगा, मैंने लिया ए लिया बी लिया, ओके, और यहां पर मैंने लगा दिया एंड गेट, ठीक है। और मैंने अब क्या किया, यहां से एक निकाला, इसको नॉट गेट से कनेक्ट किया, यहां से एक निकाला, इसको भी नॉट गेट से कनेक्ट किया, दोनों को वापस से एंड गेट से कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों का जो फाइनल है वो मैंने यहां पर और गेट से लगा दिया। तो देख लो भैया यही बन के आएगा। इससे भी टेढ़े टेढ़े सर्किट में करवाऊंगा अभी। तो देखो वो जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सवाल होते हैं और कुछ नहीं है। ये ए है, ये बी है, देखो ये वापस से यहां पर आएगा, तो देखो ये यहां से चल के क्या बनाएगा, बी बार, ये वाला बनाएगा ए बार। ये यहां से आपको फाइनल देखिए क्या मिल रहा है, फटाफट से देखिए, ये आएगा ए डॉट बी, ये वाला क्या आ रहा है, ए बार डॉट बी बार, दोनों ये और गेट है मतलब जुड़ेगा, तो ए डॉट बी प्लस का ए बार डॉट बी बार, मतलब फाइनल वही बन रहा है जो मुझे चाहिए, ए बार डॉट बी बार प्लस का ए डॉट बी, जो चाहिए वही मेरे पास में निकल के आ रहा है। क्लियर है, श्योर है। तो भैया ये हम लोगों ने बेसिक गेट्स का आइडिया यहां पर कवर किया है। एक बार रिवीजन के लिए, नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट इज एन इन्वर्टर, बराबर है, नॉट एक इन्वर्टर है, लेकिन जो हमारा क्या करता है, 0 को 1, 1 को 0 करता है, नॉट इज एन इन्वर्टर, ओके। एंड क्या करता है, एंड फटाफट बोलो, एंड क्या करता है, एनी इनपुट 0, कोई भी यदि 0 दिखता है तो आउटपुट को क्या कर देता है, 0 कर देता है, बराबर है। चलो अगला फटाफट मैं पूछता हूं, और गेट के बारे में पूछता हूं, और गेट बोलो, एनी इनपुट इज 1, तो ये क्या करेगा, आउटपुट को 1 करेगा। अच्छा नैंड गेट क्या करेगा, बोलो फटाफट से, नैंड गेट क्या करता है, नैंड गेट कहता है एनी इनपुट 0, तो ये आउटपुट को कर देता है 1। और मैं आपसे पूछूं नॉर गेट के बारे में, तो नॉर क्या करता है, एनी इनपुट इज 1, आउटपुट इज 0, बराबर है। अच्छा और क्या रह गया, एक्सऑर और एक्सनॉर। तो एक्सऑर क्या कहता है, एक्सऑर कहता है काउंट द इनपुट्स, पहले तो इनपुट्स को काउंट करो, ऑड नंबर ऑफ 1, ऑड नंबर ऑफ 1 आ रहे हैं, 1 को गिनने पर यदि ऑड संख्या आ रही है तो आंसर आएगा कितना, 1। क्लियर है। और E1 आ रहा है तो E1 पे क्या आएगा, E1 नंबर ऑफ 1 पे आंसर कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है आउटपुट आएगा 0। और लास्ट रह गया आपका एक्सनॉर वाला। एक्सनॉर वाला कहता है कि भैया काउंट द इनपुट्स, 1 को काउंट करा, यदि E1 नंबर ऑफ 1 मिल रहा है तो इसका मतलब है आउटपुट है आपका 1। और ऑड नंबर ऑफ 1 मिल रहा है, ऑड नंबर ऑफ 1 मिल रहा है, 1 को गिनने पर यदि ऑड संख्या आ रही है तो भैया आउटपुट आएगा 0। क्लियर है, ये है पूरी समरी, सारा जो 2 लेक्चर में पढ़ा है उसका ये सिंपल सा ये है। और नॉट गेट क्या है, नॉट गेट तो भैया सिंपल है, 0 का करेगा 1 एंड 1 का करेगा क्या, 0, इससे ज्यादा उसमें कुछ वैसे भी नहीं है। क्लियर है, श्योर है। सो तमाम तरह के अनंत सवाल बनाए जा सकते हैं, हम लोग इसमें करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी आज के लिए बेटा हमारा सेशन यहां पर
समाप्त करेंगे आज के लेक्चर को। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.